हाय एवरीवन, दिस इज गौरव हियर। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटिकल एंगल क्या होता है और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो इस डायग्राम के हेल्प से हम लोग आज जानेंगे कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है और इसका काम क्या है। तो क्रिटिकल एंगल के बारे में जानने से पहले ये जानो कि अगर कोई रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ ट्रैवल कर रहा है तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए अगर वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिससे कि जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बने तो वो 90 डिग्री बना दे। ठीक है। अगर नॉर्मल लेते हैं तो मान लो कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस लिए, ये लाइन अगर देखो, कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस लिए तो क्या होगा, नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा जब रे डेंसर से रेयरर की तरफ जाता है तो हम लोग क्या पढ़े हैं, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया। ठीक है। तो एक टाइम आएगा जब ये बेंड करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा और एक टाइम आएगा ये इधर सट जाएगा। तो वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, वही क्रिटिकल एंगल, वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जब जो रिफ्रैक्टेड रे है एकदम सीधा हो जाए इंटरफेस पे, एकदम इस तरीके से सीधा हो जाए इंटरफेस पे, तब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। तब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे। ठीक है। तो अगर हमको डेफिनेशन लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे। ठीक है। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, अ रे शुड पास फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। एक रे को डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ ट्रैवल करना जरूरी है। ठीक है। और दूसरा, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस सच दैट, डेंसर मीडियम से पास करना चाहिए रेयर मीडियम की तरफ, सच दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो तुम्हारा अगर 90 डिग्री हो जाता है तो वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहेंगे। क्रिटिकल एंगल क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है ये भी जानेंगे। क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, ठीक है, और टेम्परेचर पे। क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है वेवलेंथ पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे करता है, तो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब आते हैं, मान लो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो कि क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए। तो अभी तक क्या पढ़े, ये रे पहले ऐसे गया, ठीक है, फिर इधर गया, ठीक है, फिर इधर गया, फिर एक टाइम आया कि एकदम 90 डिग्री ऐसे बना दिया। तो अगर और बढ़ा देंगे, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर देंगे, जिस एंगल की बात कर रहा हूं, मान लो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर देंगे, तो क्या होगा, ये जो है इस बार बेंड कर जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है। तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ उसी मीडियम में बेंड कर जाएगा और रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, मतलब डी और ई एंगल बराबर होंगे। तो वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडिया में जो कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो इसमें भी पहला कंडीशन क्या होगा, अ रे शुड पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर, सेम सेम लिख देता हूं, जो कि यहाँ पे है, यही सेम चीज चला जाएगा। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तब क्या होगा, वो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेंड कर जाएगा सेम मीडियम में आ जाएगा। तो उसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। चलो एक बार समअप कर लेते हैं। समअप क्या करना है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडिया में कोरिस्पॉन्डिंग टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयरर मीडिया में 90 डिग्री बन जाए, तो वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहेंगे। ठीक है। क्रिटिकल एंगल वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, मतलब वेवलेंथ बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल भी बढ़ेगा। इसमें क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल भी बढ़ेगा। ये हो गया। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कुछ कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशंस है, पहला कंडीशन आपका ये है कि इट शुड पास फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर से रेयरर की तरफ होना चाहिए पहला। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है। तो क्या होगा, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा और सेम मीडियम में बेंड कर जाएगा। ठीक। अब इस पे हम लोग एक बहुत सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाएंगे जो कि बोर्ड्स में आ चुका है 2016 में। ठीक है। तो चला चला जाए, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन है, कंप्लीट द पाथ ऑफ लाइट रे टिल इट इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म। तो एक प्रिज्म है जो कि इक्विलेटरल दिख रहा है, 60 60 60 है तो इक्विलेटरल होगा। और उसके बाद हमको क्या करना है, ये लाइट का जो पाथ है इसको हम कंप्लीट करना है जब ये 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखा है साफ साफ क्रिटिकल एंगल इसके लिए 42 डिग्री है, तो हम लोग को रे कंप्लीट करना है। तो चलो किया जाए। यहाँ पे क्या है, अगर 90 डिग्री पे जा रहा है तो वो अनडेविएटेड जाएगा, बिल्कुल इस तरह से पास किया। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, एंगल भी बनाते जाएंगे। यहाँ पे एंगल कौन सा बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे,
यहाँ पे लिख दो, पहले 90 डिग्री यहाँ लिख दिया मैंने, 90 हो गया, 60 हो गया, तो ये कितना होगा 90 90 और 60 150, तो ये हो गया 30। अब यहाँ पे हम बनाएंगे नॉर्मल। तो जब तुम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, जब तुम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, देखो मैं नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया तुम्हारा। जब तुम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किए, देखो लाइन ऐसे खींच देते हैं, ठीक है, जब तुम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किए तो तुम देखो यहाँ का एंगल क्या बनेगा, यहाँ का एंगल बन जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, ये जो एंगल 60 डिग्री है, लिख देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इस 60 डिग्री। ये 60 डिग्री क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। क्रिटिकल एंगल कितना था 42 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये क्या होगा, बाहर नहीं जाके ये फिर से उसी में बेंड करेगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, फिर एक लाइन स्ट्रेट 60 डिग्री बना के इस तरह से खींचना पड़ेगा, ठीक है, मैंने खींच दिया। जिसमें मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे भी 60 डिग्री, क्योंकि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री हो गया तो ये कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ 30 हो गया, यहाँ 60 हो गया, ये क्या होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0 डिग्री। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो गया तो ये इस तरह से पास कर जाएगा। तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। नहीं, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बाकी है, रे। अगर हम रे नहीं डालेंगे तो पूरा डायग्राम गलत हो जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट। तो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ क्रिटिकल एंगल, जो कि बोर्ड्स में पूछ चुका है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।